चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपन क्लास, है ना। कॉपी निकालो, आज एक चार्ट बनाना है। पहले केस लॉस का चार्ट बनाएंगे। कॉपी पेन निकालो अपने। सबसे पहले नंबर पे डालो बाल्फर बनाम बाल्फर। हाँ, केस लॉस की लिस्ट बना रहे हैं क्योंकि यूनिट 1 में केस स्टडीज़ बनती हैं हमारी। फर्स्ट लिखो आप बाल्फर बनाम बाल्फर। केस याद आ रहा है बाल्फर बनाम बाल्फर वाला? पारिवारिक ठहराव, अनुबंध नहीं होते। क्यों? क्योंकि वैधानिक संबंध स्थापित करने का इरादा नहीं होता। 2 लाइनें छोड़नी है हर केस लॉ के आगे ताकि आप डिसीजन लिख सको उसके आगे। कहीं ना कहीं मैंने आपको पढ़ा रखा है ये। सेकेंड नंबर पे डालो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। केस याद आ रहा है? सेठ जी वाला, क्लर्क वाला याद आ रहा है? तो बिना जानकारी के प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता। बिना जानकारी के प्रस्ताव की शर्तों को पूरा भी कर दिया तो इनाम के हकदार नहीं होते। तो ये सेकंड वाला लिखा अपन ने। थर्ड नंबर डालो बोल्टन बनाम जॉन्स। बोल्टन बनाम जॉन्स। बोल्टन बनाम जॉन्स। यही आ रहा था आपका विशिष्ट प्रस्ताव। सिर्फ विशिष्ट व्यक्ति द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। ब्रोकलहर्स्ट वाला याद आ रहा था? जॉन्स वाला वो था। नेक्स्ट लिखो इसमें कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। याद करो डिसीजन क्या आया था? सामान्य प्रस्ताव आम जनता में से किसी के द्वारा भी स्वीकार किया जा सकता है जो भी उसकी शर्तों को पूरा कर दे। कार्लिल ने कंपनी के निर्देशानुसार दवाई ली है, कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा। यही पढ़ा था। इसके बाद में हमने एक केस पढ़ा था ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन, हाँ, रेलवे कंपनी। हाँ, अगर आपने क्या लिखा था अपन ने उसके अंदर कि यदि समझौते की एक प्रतिलिपि को आप क्या कर देते हो, अपने टेबल के दराज में लिख देते हो तो अनुबंध नहीं बनेगा क्योंकि स्वीकृति का संवहन नहीं हुआ है। ठीक है, लिखो इसमें एक केस पढ़ा था तुमने नील वर्सेस मेरिट। एक पढ़ा था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बाहूलाल। दोनों में यही बात कही गई थी कि स्वीकृति में शर्त नहीं होनी चाहिए, शर्त होते ही विपरीत प्रस्ताव बन जाएगा और स्वीकृति को वैध नहीं माना जाएगा। नील मेरिट वाला याद आ रहा है? 280 पाउंड में मेरा घर खरीद लो। 80 पाउंड का तो कहता है चेक लगा देता हूँ और बैलेंस का पेमेंट कर दूंगा इंस्टॉलमेंट में। कुछ ऐसा याद आया? तो बोला स्वीकृति में शर्त लगा दोगे तो वह स्वीकृति नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया बाहूलाल याद करने की कोशिश करो। ए ने बी से बोला घर खरीद लो 1 लाख में, बोलता है 80,000 में खरीदने को तैयार हूँ, वो मना कर देता है। फिर वो वापस कहता है कि चलो अब 1 लाख में खरीदने को तैयार हूँ। यह भी विपरीत प्रस्ताव है, चाहे तो माने चाहे तो मना कर दे। केस का नाम लिखो फेल्ट हाउस बनाम बिंदले। फेल्ट हाउस बनाम बिंदले, चाचा भतीजे वाला। अगर कुछ नहीं कहा तो मान लूंगा तुमने अपना घोड़ा मुझे 30 यूरो में बेच दिया। कुछ याद आ रहा है ऐसा? सामान्यतः चुप रहना स्वीकृति नहीं है जब तक कि प्रस्ताव ग्रहीता अपने आचरण द्वारा सूचित ना कर दे कि उसकी चुप रहना ही स्वीकृति के समान है। लिखवाई थी ना ये लाइन भी? ठीक है, इसके बाद में लिखो एक बार राम्स गेट विक्टोरिया होटल
बनाम मॉन्टेफिओरे। स्वीकृति निर्धारित समय में दी जानी चाहिए, समय अवधि आधारित नहीं है तो उचित समय में दी जानी चाहिए। वो याद आ रहा है कंपनी वाला केस बताया था, जून में आवेदन मंगा लिया था और अलॉटमेंट कब किया था, नवंबर में जाके किया था, वही वाला है ये। और कोई आपको याद आ रहा है तो बताओ। स्वीकृति निर्धारित समय अवधि में दी जानी चाहिए, नहीं है तो उचित समय में। दो केस उसके भी बताए थे आपको मैंने, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, हार्वी बनाम फेसी। हार्वी फेसी वाले में अंतर बताया गया था प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण के बीच में। क्या तुम बम्पर हॉल पेन खरीदोगे, सॉरी बेचोगे, न्यूनतम मूल्य बताओ। तो हमने बोला था न्यूनतम मूल्य की जानकारी देना प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, प्रस्ताव नहीं है। डिसीजन याद आ रहा है? बातचीत के दौरान न्यूनतम मूल्य की जानकारी देना प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, प्रस्ताव नहीं है। तो वो हार्वी फेसी था। एक लिखा था लास्ट प्लेरियो में यहाँ पर, हैरिस बनाम निकर्सन। हैरिस निकर्सन का केस आया था। नीलामी की सूचना प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। जो लोग नीलामी में भाग लेने आए, अगर उस दिन किसी कारण से नीलामी स्थगित हो जाती है तो वो किसी भी हट जाने की मांग नहीं कर सकते। याद आ रहा है? ये वाले तो वो हैं जो नाम से याद करने हैं, ये वो है जो नाम से याद करने हैं। दो ऐसे केस है जिन्हें चाहे नाम से याद मत करना पर डिसीजन याद रखना। कौन से? एक तो है तुम्हारा मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस। टिकट के पीछे दी गई शर्तें माना जाएगा यात्रियों को संप्रेषित हो गई हैं और वो बाध्य हैं उससे। हम मानेंगे ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि समझा भी है, और पढ़ने और समझे के बाद में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। पढ़ा था ये। और एक और है यहाँ पर लिली वाइट बनाम, इनका नाम मत याद रखना, इन वालों का, इनका डिसीजन याद रखना है। आर मन्नू स्वामी करके था। और ये वो वाला केस है कि भाई लॉन्ड्री वाले को कपड़े दिए थे, रसीद दी, रसीद के पीछे लिखा है इतना किराया लगेगा, तो क्या मानेंगे कि भाई किराए की जानकारी है, ठीक है। लेकिन शर्तें कैसी होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। अगर शर्तें उचित नहीं हैं तो बाध्य नहीं है। हाँ, लिली वाइट, आर मन्नू स्वामी। लेकिन ये शर्तें कैसी होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। याद करो इसी केस में बाद में ये भी बता रखा था कि अगर आपकी साड़ी खो गई तो हम सिर्फ 15% के लिए जिम्मेदार हैं। तो वहाँ पे क्या बोला गया था कि भाई ये शर्त उचित नहीं है। एक हमने पढ़ा था अनुबंध का मानक प्रारूप, याद आ रहा है? अनुबंध का जो मानक प्रारूप आया था उसके अंदर भी एक केस आया था, जिसको मैं कह रही हूँ अगेन याद नहीं करना इनको, इन तीनों का सिर्फ क्या करना है, डिसीजन दिमाग में रखना है। ये तो याद करने बाय नेम। एक आया था इसमें रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम घनश्याम। इसमें ये बोला था कैरियर वाले को सामान दिया और बोला कि इसकी सुपुर्दगी जो है वो क्रेता को कर दो। उस समय तो उसने कोई शर्त नहीं लगाई, बाद में एक सर्कुलर जारी कर दिया था कि मेरे दायित्व सीमित है। तो कहा था बाद में बताया ना, आपको कैसे बताना चाहिए था, पूर्व उचित सूचना देनी होती है। अगर आपने बाद में बताया तो जिम्मेदार नहीं है, मना किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ है। तो ये आपको सिर्फ 3 दिमाग में रखने हैं कि डिसीजन क्या हुआ था, और ये आपको याद करने, इन पे केस स्टडीज आती है। इसके अलावा केस स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, यूनिट 1 में केस स्टडी किस पे ज़्यादा आती है वो देखो एक बार, रब कर रही हूँ मैं अब, ये है ना। केस स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट है प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। भाई सबसे बढ़िया तो बड़ा तो वही है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। प्रस्ताव के लिए आमंत्रण शंभू दयाल वाला क्वेश्चन कराया था, मिस लवली वाला क्वेश्चन कराया था। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, एमटीपी आरटीपी में कहीं दिया हुआ है, आप एक बार सुन लो, इसी टॉपिक से रिलेटेड है प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। 2 तो आपको मैंने कराए हैं, एक तो शंभू दयाल वाला और एक मिस लवली वाला, वो ड्रेस लगी हुई थी, कहा था ना करने के लिए घर से। और एक दिया हुआ है एमटीपी में, उसकी लैंग्वेज सुन लो क्या है। एक बंदा है राहुल, वो गया एक शॉपिंग मॉल में,
तो वहाँ पर है ना एक वॉशिंग मशीन लगी हुई थी बेटा, और उस पर है ना टैग लगा हुआ था 18,000, फिर उसे क्रॉस करके कर रखा था 15,000। ब्रांडिंग वॉशिंग मशीन दिखाई है और बोला कि वो जाता है राहुल और कहता है कि इसको पैक कर दो 15,000 में। तो वो कहता है शॉपकीपर सॉरी सर द डिस्काउंट वॉज ओनली अप टू यस्टरडे, कल तक ही था वो डिस्काउंट। ठीक है, तो वो पूछेगा क्या राहुल द्वारा मजबूर किया जा सकता है क्या उस शॉपकीपर को बेचना पड़ेगा? नहीं कर सकते। वही आंसर आएगा, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। बिल्कुल वैसे ही आंसर दे देना जैसा तुमने अभी इन दोनों में दिया था, शंभू दयाल और मिस लवली वाले में दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना कि शॉपकीपर कभी भी प्रस्ताव नहीं देता, उसकी तरफ से आता है प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। प्रस्ताव हमेशा ग्राहक द्वारा आता है, नहीं कर सकता। अगर कोई आप जाते हो शॉप पे और वो बोल देना कि सॉरी सर ये तो डिस्काउंट वाज ओनली अप टू यस्टरडे, तो आप कुछ कर नहीं सकते उस केस में। या फिर ऐसे गए आपको बोला कि इतना डिस्काउंट मिलेगा, आप पहुंच गए, तो वो आपको ऐसे भी बोल सकते हैं डिस्काउंट वाज ओनली फॉर अर्ली बर्ड्स, जो पहले आए हमने उनको दे दिया, अब स्कीम खत्म हो गई। या आप जाते तो कई बार नहीं बोलता डिस्काउंट इज़ ओनली ऑन दीज सिलेक्टेड आइटम्स, ये आपके फ्रेश अराइवल हैं, इट इज़ ओनली अ मेथड टू अट्रैक्ट द कस्टमर टू द शॉप। दुकान तक उसको खींच के लाने का तरीका है, आप कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। याद रहेगा क्या बताओ? तो एक तो ये वाली केस स्टडी आती है, और कल तुम्हें मैंने बताई थी, देखो फेल्ट हाउस बिंदले वाली केस स्टडी करी थी, नील मेरिट की केस स्टडी दिखाई थी, एमसीसी बुकलेट वाली सारी कर लेना, है ना। प्रस्ताव और स्वीकृति के संबंध का क्वेश्चन करवाया था एक, पास एग्जाम जनवरी 2021, याद आ रहा है ना। तो या तो प्रैक्टिकल वहां से आ सकता है संबंध वाले टॉपिक से, जैसा कल किया था, पास एग्जाम का किया था ना क्वेश्चन, स्वीकृति का संबंध, प्रस्ताव का संबंध, और खंडन का पत्र पहले पहुंचा तो खंडन वैध है, दोनों पत्र एक साथ पहुंचे तो जो पहले पढ़ा उसको वैध मानते थे। याद आ रहा है? थ्योरी के लिए अगर बात करें तो प्रैक्टिकल तो आई थिंक ये वाला हो गया, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बनते हैं स्वीकृति के नियम थे ना बेटा, उसमें बहुत प्रैक्टिकल है। देखो कैसे, सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम बोले तो वो मिस्टर प्रथम वाला एक क्वेश्चन तुम्हें बताया था, स्कूल अथॉरिटीज़ वाला, याद आ रहा है? तो प्रस्ताव का स्वीकृति का संवहन प्रस्ताव ग्रहीता या अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, तृतीय पक्षकार द्वारा स्वीकृति का संबंध वैध नहीं है। समझ आ रही है बात? तो एक तो उस पे नियम पे आता है, मिस्टर प्रथम करके एक क्वेश्चन कराया था मैंने तुम्हें, याद आ रहा है? एक तुम्हें फेल्ट हाउस बिंदले पर केस स्टडी मिलती है, चाचा भतीजे वाला वो केस था ना, वो भी इसी का नियम था, सामान्यतः चुप रहना स्वीकृति नहीं है, ये भी पढ़ा था ना। और फिर उसके बाद राम्सगेट विक्टोरिया होटल मोंटेफ्योरे, उस पर केस स्टडी आती है, उचित समय अवधि में दी जानी चाहिए स्वीकृति, निर्धारित समय अवधि निर्धारित नहीं है तो उचित समय अवधि में दी जानी चाहिए, पढ़ा था। और एक वो लास्ट में बोलूँगी ब्रॉगडेन वाला जो हमने पढ़ा था ना, कि अगर आप ठहराव की कॉपी जो है वो कहाँ रख देते हो, टेबल के दराज में, तो स्वीकृति का संवहन नहीं हुआ है, वैध अनुबंध नहीं बनेगा। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये अभी है ना एमटीपी आरटीपी में अभी डाला है इन्होंने, ब्रॉगडेन वाला केस। इसके अलावा ये देखो सारे स्वीकृति के नियम में है ये सारे पॉइंट्स। और एक पॉइंट और था इसके अंदर, कौन सा? नील मेरिट वाली भी केस स्टडी आती है, ये आपने एमसीसी बुकलेट में दी हुई थी, याद करो। और एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बाहुलाल, अगर आ जाए तो कौन सा पॉइंट डिस्क्राइब करोगे? पॉइंट नंबर 2, स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। क्लियर है क्या बताओ? पूरा चैप्टर तुम्हें समराइज करवा दिया है, करना कैसे है। थ्योरी के भी आप पे क्वेश्चन कौन कौन से पूछ सकता है? डायरेक्टली पूछ सकता है प्रस्ताव क्या होता है और प्रस्ताव के नियम बताइए, 6-7 नंबर का क्वेश्चन आ गया। स्वीकृति क्या है, स्वीकृति के नियम बताइए। और वो खंडन के तरीके पूछ सकता है, खंडन के तरीके लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण के बीच अंतर बताइए, तो वो एक चार्ट बनवाया मैंने आपको कॉपी में, वो कर जाना। या फिर डिफरेंस आ सकता है, सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते पर सभी अनुबंधों में ठहराव होता है, तो आपकी आईसीआई बुकलेट के पीछे आंसर दिया हुआ है इसका, पहला ही क्वेश्चन है, उसकी रीडिंग लगा लेना। तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये अपनी हो गई यूनिट नंबर 1। अब अपन करेंगे यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बेटा रिकॉर्डिंग चेंज करो एक बार, 5 नंबर दबा के दोबारा 5 दबाओ।